अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह की लास्ट क्लास में मैंने शीट की सेटिंग बनाई थी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको पीडीएफ के तरीके बताऊँगा। तो मैं सिंपली कंट्रोल पी करूँगा तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इधर से सीटीबी सेलेक्ट करनी है। सीटीबी क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले मैंने किया जी, अभी मैं प्रीवियस के ऊपर आ जाता हूँ या ड्राइंग टू पीडीएफ चलता हूँ। अब मेरी शीट थी A3। अब आपको यहाँ पे मुख्तलिफ शीटें देगा ये। अब ये देखें A3 भी है, A4 भी है, 25 26 वो 25 50 भी होगी, 18 24 भी होगी। अब मुझे वर्टिकल जो हमारी हॉरिजेंटल है वो लंबी है, ज़्यादा है, तो मैं उसके ऊपर आ जाऊँगा 420 वाले के ऊपर। अब वो मुझे देखें यहाँ पे कोई विंडो का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे विंडो के ऊपर आया तो उसने मुझे विंडो बनाने के लिए दे दी। मैंने विंडो बना ली जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं प्रीव्यू करूँगा तो मुझे इस विंडो के अंदर जो चीज़ आ रही होगी वो मुझे देगा। अब ये देखें ये कितनी छोटी सी आ रही है, तो इसको कैसे एडजस्ट करूँगा। मैं आ जाऊँगा फिट टू पेपर के ऊपर। फिट टू पेपर के ऊपर आया, अब प्रीव्यू करूँगा तो ये देखें इसने मुझे पूरे पेज के ऊपर दे दिया। तो ये बेसिकली होता है इस प्रिंटिंग का तरीका या पीडीएफ का तरीका। अभी भी ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, विंडो बना के वापस चेक कर लेता हूँ क्या हो रहा है। प्रीव्यू किया मैंने तो ये देखें। तो अब मैं आगे चलता हूँ। आगे चल के मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको, अभी ये थोड़ा सा क्या हो रहा था, इस साइड पे जा रहा है, तो मैं इसको करूँगा यहाँ से सेंटर प्लॉट। अब मैं प्रीव्यू करूँगा तो ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होगा, अब CTB क्या होता है, ये अभी मोनोक्रोम सेलेक्ट है। मैं आ जाता हूँ जी स्क्रीमिंग 100 के ऊपर। अब प्रीव्यू करूँगा तो ये कलर में देगा, कलर में भी दे रहा है, और कुछ लाइनें मोटी आ रही हैं, कुछ लाइनें पतली आ रही हैं, और हमारा कलर में आ रहा है। अब मैं दूसरी कोई और स्क्रीमिंग सेलेक्ट करता हूँ, गैलेक्सी के ऊपर आ जाता हूँ, गैलेक्स स्केल के ऊपर। तो ये देखें ये अच्छी लग रही है, लेकिन काफ़ी चीज़ें डिम हैं, और ज़्यादातर चीज़ें डिम हैं जो कि अच्छी लग रही हैं। अब मैं आ जाता हूँ जिसकी किसके ऊपर, मोनोक्रोम के ऊपर। प्रीव्यू करूँगा मैं तो ये देखें ये कितना डार्क डार्क दे रहा है। तो कल की क्लास में तो हम CTB पढ़ने वाले हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा मैं इसको प्रिंट PDF बना लेता हूँ। ओके किया। अच्छा इसने पूछा जी हमें आपको कितना चाहिए, साइज़ क्या चाहिए, किधर वो करना है, ऐड टू ले अप्लाई लेआउट कर दूँ। ओके करूँगा और अब मैं आऊँगा, ओके कर लिया मैंने। और इसने मुझे पूछी आपने कहाँ रखना है। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक वो ऑप्शन बना लेता हूँ क्लास के नाम से, क्लास। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और ये हम बना रहे हैं PDF। मैं ओके कर लेता हूँ, सेव कर लिया मैंने। तो ये देखें ये PDF कुछ इस तरह से यहाँ पे PDF लिखा नज़र आ गया आपको, और ये PDF बन गया। अच्छा इनको मैं बंद करता हूँ, कंट्रोल P करता हूँ। अब ये चीज़ ना मेरी एडोब पे जाके एडिट नहीं हो सकती, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं गया प्रीवियस प्लॉट के ऊपर, तो मुझे इसने दे दिया जी PDF पहले सिलेक्ट था। अब मैं JPG पे आ जाता हूँ। JPG पे आया, इसने मुझे साइज़ पूछ लिया, मैंने इसको विंडो दे दी जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। प्रीव्यू किया तो मुझे ये दे दिया इसने। अब मैं ओके कर लेता हूँ, और ये हम फाइल सेव कर लेते हैं। ये हमारी है JPG। कंट्रोल P किया और मैं आ जाता हूँ प्रीवियस के ऊपर। प्रीवियस में बेसिकली ये सारी सेटिंग तो एटलीस्ट यही है, ये वाली मुझे चेंज करनी है। तो मैं आ जाता हूँ PNG के ऊपर। PNG के ऊपर आया और मैंने विंडो बना के इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू करूँगा और ओके कर लेता हूँ मैं इसे। अभी मैं कलर के ऊपर नहीं आ रहा, कौन सा कलर डार्क आ रहा है, कौन सा कलर लाइट आ रहा है, ये मैं अगली क्लास के लिए है मेरे। मैं आया यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर गया, डेस्कटॉप के ऊपर ये मैंने क्लास के नाम से बनाया। अब ये देखें एक के ऊपर PDF लिखा नज़र आ रहा है और दूसरी इमेज आ रही हैं। अब मैं करता हूँ स्टोर एज टाइप और व्यू एज स्मॉल आइकन, या फिर मैं कर लेता हूँ मीडियम कर लेता हूँ। अब मैं जब इसको खोलूँगा तो ये देखें ये इमेज की तरह खुल रही है। अब ये जूम भी होगी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये जूम हो रहा है। अच्छा ये एडिट भी होगी, आप इसको किसके ऊपर भी लेके जा सकते हैं, अपने
एडोब रीडर के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये और ये आपकी जेपीएनजी और पीएनजी हैं फाइलें। ये भी देखें इमेज की तरह खुली, वही सारा कुछ हो रहा है, रोटेट हो जाएगी, एडिट हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं पीडीएफ वाले के ऊपर। पीडीएफ के ऊपर आएंगे तो इसका एक शो करने का ये ऑप्शन अलग है। ये देखें ऊपर पीडीएफ लिखा नज़र आ रहा है आपको, और ये इस तरह से आई है। इसको जूम आउट तो जूम इन तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ले जाके एडोब के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है जो कि इसमें की जाती है। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अलग अलग खुल रहे हैं। कैसे अलग अलग खुल रहे हैं, ये देखें ये अकेला है। अब मुझे ये सारे कंबाइन चाहिए, तो कंबाइन के लिए तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ या फिर इसको इस साइड पे कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है, तो इसको डिलीट ही कर लेता हूँ। मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये सिंपली अकेला है, ठीक हो गया। अब मैं इन तीनों को करता हूँ सेलेक्ट, लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक जैसे ही मैं करूँगा तो ये मुझे दे देगा जी ऑप्शन। ऑप्शन क्या दे रहा है कि अभी मेरे पास ये एक्रोबैट नहीं पड़ा हुआ, तब ये मुझे कंबाइन का ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर मैं इसको कंबाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं आ जाता हूँ इंटरनेट के ऊपर। वैसे तो अगर आपके पास एक्रोबैट है तो वहाँ पे देगा कंबाइन पीडीएफ, कंबाइन पीडीएफ। उसको वो अब समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, और सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत है। चलो खैर है, ये कंबाइन लिखा हुआ तो मैं कंबाइन के ऊपर आ जाएगा कंबाइन पीडीएफ। इंटर किया मैंने तो ये मुझे कुछ उसने ऑनलाइन चीज़ें दे दी। अब मुझे फ़ाइल अपलोड करना है। फ़ाइल अपलोड कहाँ से करूँगा, मैं डेस्कटॉप के ऊपर आया। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद मैंने क्लास के ऊपर गया और मैंने ये कंट्रोल प्रेस किया और इन तीनों फाइलों को मैंने कर लिया सेलेक्ट, ओपन किया। और अब मैं करूँगा कंबाइन। ये देखिए डाउनलोड हो गई है। अब आपकी ये एक शीट ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, 3 शीटें बन चुकी हैं, 1 शीट 2 शीट और 3 शीट। तो इस तरह से एक पीडीएफ को कंबाइन किया जाता है। अब आपको ये आपकी 10 शीटें बन रही हैं तो आप अलग अलग तो भेजेंगे नहीं किसी को, तो इस वजह से ये आप कंबाइन इस तरह से करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ कैसे कंबाइन होंगे, पीडीएफ की सेटिंग क्या होगी। कल की क्लास में हम सीटीबी के ऊपर चलेंगे, सीटीबी के बाद फिर मैं फर्नीचर लेआउट की तरफ चलूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।